तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट एंड ट्रिक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज आप सभी को के लिए लेकर आया हूं कैलेंडर का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ डेट देकर पूछा जाता है कि इस दिन कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा। जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा 15 अप्रैल 1948 को कौन सा दिन था, 19 सितंबर 1987 को कौन सा दिन था। ऐसा क्वेश्चन देकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आज इसी के लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ। यह है मंथ का कोड। जनवरी का 1 हो गया, फरवरी का 4 हो गया, मार्च का 4 हो गया, अप्रैल का 4 हो गया, मई का 2 हो गया, ऐसे ही दिसंबर तक का कोड है। ये कौन सा कोड है? जब जिस मंथ में लीप ईयर्स नहीं होगा वो कोड है। लीप ईयर्स में क्या कोड होगा? सिर्फ 2 चेंज होता है। एक जनवरी में 0 हो जाता है कोड, एक फरवरी में 3 हो जाता है, बाकी सब सेम है। यहाँ लिखा हुआ है ऑल सेम, मतलब मार्च में 4 तो 4 यहाँ भी होगा, अप्रैल में 0 तो लीप ईयर्स में भी 0, मई में 2 है तो लीप ईयर्स में भी 2 होगा। ये रहा सेंचुरी का कोड। सेंचुरी का कोड भी दिया हुआ है। सेंचुरी का कोड भी क्या है? 16वीं शताब्दी में क्या है? 6 होगा। 17th सेंचुरी में क्या होगा? 4 होगा। 18th सेंचुरी में क्या होगा? 2 होगा। 19th सेंचुरी में 0 होगा। 20th सेंचुरी में क्या होगा? 6 होगा। ये कोड हो गया। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर 2027 को पूछ दें, 2048 को पूछ दें, फ्यूचर का कोड कैसे निकालेंगे? या इससे भी बैक है, 16th सेंचुरी दिया हूँ तो इससे भी बैक हो गया, 15th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, ये सब का भी कोड तो होगा ना। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है सेंचुरी कोड। सेंचुरी का कोड निकालने के लिए हमको क्या लिखना होगा? सेंचुरी का फॉर्मूला लिखेंगे। सेंचुरी का फॉर्मूला क्या है? सेंचुरी कोड इक्वल टू का होता है सेंचुरी डिवाइड बाय 400। सेंचुरी डिवाइड बाय 400। अगर हम आपसे पूछ देंगे 9 सेंचुरी का क्या था, तो 9 सेंचुरी डिवाइड बाय 400, तो 400 देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो 100 का हमारा कोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 100 का कोड हमारा कितना हो गया? 4 हो जाएगा। अगर हम 10th सेंचुरी का पूछ देंगे तो 10th सेंचुरी को हम लोग 400 से डिवाइड देंगे तो हमको कितना आ जाएगा? 200। तो 200 का हमारा कोड कितना हो जाएगा? ये सब पास्ट का पूछ रहा हूँ, इससे 16th सेंचुरी के पीछे से। अगर तो 200 का कोड हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मान लो हम फ्यूचर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, 2023 का कोड क्या होगा? तो इसको 400 से डिवाइड दे देंगे तो इसका भी रिमाइंडर हमारा 300 बचा। तो 300 का कोड कितना हो गया? हमको 0 हो गया। अगर 2024 का अगर कोड पूछ देंगे तो इसको निकालने के लिए भी हम 400 से डिवाइड देंगे तो ये इसका पूरा रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 0 का कोड क्या होता है? 6 होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन देकर पूछा जाए 15 अप्रैल 1948 मतलब 1948 को कौन सा दिन था, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला क्या है? डे इक्वल टू डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस सेंचुरी डिवाइड बाय 7 है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी को फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करके चलिए देखते हैं। क्या है? डेट है, तो डेट हमारा कितना है? 15 अप्रैल, तो हमारा यहाँ लिखेंगे 15 अप्रैल प्लस मंथ कौन सा है हमारा? अप्रैल, तो अप्रैल का हमारा कोड क्या है? 0, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 0 प्लस लीप ईयर्स हमारा क्या है? सॉरी ईयर, तो फर्स्ट ईयर हमारा कौन सा है? ये 48 ईयर्स है। कौन सा ईयर है? 48, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 48। फिर लिखेंगे यहाँ क्या है? लीप ईयर्स, तो वो हमारा कितना 48 ईयर्स में हमारा कितना लीप ईयर्स बन रहा है? तो 4 से हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करते हैं कितना बना? 1 4 एकम 4, 4 2 जा 8, तो हमारा कितना लीप ईयर्स बचा? 12 लीप ईयर्स बना। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे? 12 प्लस सेंचुरी कौन सा सेंचुरी? 19 सेंचुरी। 19 सेंचुरी का कोड कितना है हमारा? 0। 19 सेंचुरी का कोड हमारा कितना है? 0, तो हम 0 लिखें डिवाइड बाय कितना है फॉर्मूला में? 7। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। 15 15 48 कितना हो गया? 63। 63 और 12 कितना हो गया? 75। 75 डिवाइड बाय 7। 75 को 7 से डिवाइड दे के देखते हैं कितना आता है? 75। 7 एकम 7 कट गया, 5 0, यहाँ हमारा कितना है? 5। तो 5 का हमारा इसमें वार में कौन सा वीक में कौन सा है? 5 नंबर। तो 5 नंबर पर हमारा क्या है? थर्सडे है। तो 5 नंबर पर हमारा थर्सडे है, तो थर्सडे का कोड कितना है? 5 है। और तो हमारा 15 अप्रैल 1948 को कौन सा दिन था? थर्सडे था। कौन सा दिन था? थर्सडे। थर्सडे बोले तो गुरुवार। कौन सा? गुरुवार।
कुछ एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। 17 मतलब 17 मार्च 2003 को सोमवार था, मतलब मंडे था, तो 16 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसा प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। क्या फार्मूला यूज करते हैं देखते हैं। फर्स्ट है, इसको चेक करते हैं सोमवार है कि नहीं। डेट, तो डेट में हमारा क्या इतना है 17 मार्च, 17 मतलब 17 मार्च हो गया। मार्च महीना, मार्च है तो मार्च का फिर क्या है मंथ है, मंथ हो गया मार्च। मार्च का कोड कितना है 4 है, मार्च का कोड कितना है 4 हो गया। अब हमको देखना है 2003, फिर इसमें ईयर कितना है 2003, तो इसमें 3 हो गया ईयर्स, प्लस लीप ईयर्स इसमें बनेगा। एक भी लीप ईयर्स है नहीं है, क्योंकि 4 से 3 में डिवाइड नहीं लगेगा, तो इसलिए लीप ईयर्स का हो गया 0। अब हो गया सेंचुरी, सेंचुरी कौन सा है 20वीं सेंचुरी है, 20 सेंचुरी है। तो हम दोनों अगर क्वेश्चन में सेंचुरी समान हो तो हम लोग कितना लेते हैं 0 लेते हैं। मतलब अगर डेट भी समान हो, अगर कुछ भी समान हो तो हम लोग 0 लेते हैं। अगर यहाँ डेट भी अगर 16 होता, 16 दोनों में होता, तो हम लोग यहाँ कितना लेते हैं डेट में 0 लेते हैं। मंथ में भी अगर मार्च दोनों रहता तो हम लोग मंथ के भी जगह 0 लेते हैं। अगर बोला साफ शब्दों में बोला जाए, अगर दोनों का डेट समान हो या मंथ समान हो, ईयर समान हो, लीप ईयर्स या सेंचुरी समान हो, तो हम लोग क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ सेंचुरी में 0 लिए हैं। अब डिवाइड बाई 7, तो डिवाइड बाई 7 तो देखते हैं 17 और 4 21 और 3 24 मतलब 24/7। अब इसको 7 से डिवाइड देते हैं कितना में 24 को डिवाइड दिए तो कितना बार में 3 बार में 21 आया 3। अब यहाँ 3 हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 3 आया, तो 3 हमारा 3 का कोड क्या है ट्यूसडे मैंने मंगलवार। लेकिन हमारा क्वेश्चन में दिया है 17 मार्च 2003 को सोमवार था, लेकिन हमारा आंसर में 3 आया है, तो 3 मतलब मंगलवार। तो मंगलवार आया है हमारा, ट्यूसडे आया है, तो हम लोग एक क्या करते हैं बैक जाते हैं। क्या जाते हैं एक बैक जाते हैं। ट्यूसडे के एक बैक क्या होता है, मंगलवार को बैक क्या होता है सोमवार। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे मंडे। वैसे ही इसमें भी देखते हैं, ये तो इसका क्वेश्चन था, दोनों साथ में है क्वेश्चन अटैच। अब इसका सॉल्व करते हैं। अब इसी को देखते हैं 16 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है ना 16 सितंबर, तो डेट हमारा 16 हो जाएगा 16। अब मंथ कौन सा है सितंबर का कोड हम लोग चेक कर लेंगे। सितंबर का कोड कौन सा है 6 है, यहाँ 6 डालेंगे, प्लस फिर हमारा 2007 है, 2007 में क्या है ईयर्स 2007 को डालेंगे यहाँ पर। फिर लीप ईयर्स कितना बनेगा, तो 7 को 4 को 7 में डिवाइड देते हैं तो एक बार में कटेगा, तो हमारा लीप ईयर्स इसमें भी कितना बनेगा 1 बना। सेंचुरी 0 लेंगे क्योंकि दोनों का समान है, सेंचुरी समान है, 2000 ये भी है, 20 सेंचुरी ये भी 20 सेंचुरी है, डिवाइड बाय कितना 7। अब इसको जोड़ के देखते हैं 16 6 22 और 7 29 और 31 30 आया, 30 डिवाइड बाई 7। तो हमारा कितना इसका रिमाइंडर बचेगा 2 रिमाइंडर बचा। 7 को 30 में डिवाइड देते हैं, 4 बार में 28, यहाँ 2 आया, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे 2 हमारा ये है सेंचुरी है, तो 2 हम कोड में चेक करते हैं, तो 2 हमारा मंडे आया, 2 का कोड क्या आया मंडे। तो हम लोग इसमें एक बैग गए थे, इसमें 3 आया था, कोड कितना आया था 3 कोड आया था, तो हम लोग को 3 कोड में क्या आया था ट्यूसडे मंगलवार आया था, तो हम लोग एक बैग गए थे, तो हमको कितना आया था बैग जाने पर मंडे, तो इसमें मंडे आया है, 2 कोड आया है, तो इसमें भी बैग जाएंगे तो हमारा यहाँ कौन सा दिन आएगा संडे। इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग की किसी भी सेम माह वाले फार्मूला को हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक देते हैं, अगर 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, मंडे है, 1 जनवरी को क्या है मंडे है, तो 1 अक्टूबर को भी हम लोग को क्या होगा मंडे होगा, 1 अक्टूबर को भी हम लोग क्या होगा मंडे होगा, क्योंकि दोनों का वर्ष समान है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर 4 फरवरी को हमारा ट्यूसडे है मंगलवार है, तो हमारे 4 मार्च को भी मंगलवार होगा और 4 नवंबर को भी मंगलवार होगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझते हैं। यदि 15 दिसंबर को सोमवार है, इसी वर्ष के किस माह के तारीख 15 तारीख को सोमवार होगा,
कहने का मतलब है यदि 15 दिसंबर को सोमवार है, इसी वर्ष के किस माह की 15 तारीख को सोमवार होगा। तो हमको देखना 15 दिसंबर, तो दिसंबर का हमारा कोड कौन सा होगा, दिसंबर का हमारा कोड क्या है, 6 है, दिसंबर का कोड 6 है। तो इसमें कोड बताइए, इसमें 6 वाला कोड और कहाँ है, सितंबर। तो हमारा इसी महीने के 15 तारीख को, 15 सितंबर को हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है अगस्त होगा, अप्रैल होगा, बी ऑप्शन है अप्रैल, सी ऑप्शन है अक्टूबर और डी ऑप्शन है सितंबर। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। व्हाट वाज द डे 19 जून 1968, मतलब 19 जून 1968 को कौन सा दिन था। इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। ये अमेजिंग ट्रिक वाला वीडियो आप सभी को कैसा लगा, चैट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय